like a Hellcat. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ KTP कृष्णा टीचिंग पॉइंट। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। जिस तरीके से आपके कमेंट्स हैं और जिस तरीके से व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोस पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये हमारा पार्ट 7 चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स की वीडियोज़ चल रही हैं अभी। और इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 7 के अंदर बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म से रिलेटेड। लास्ट वीडियो पार्ट 6 में हमने बात करी थी कि कंटिन्यूअस सीरीज़ क्या है, ठीक है ना। और इस वीडियो के अंदर ये कुछ 6-7 टर्म्स हैं, इन्हें हमें पहले सीख लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ये टर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ हमें समझ नहीं आएगा और आगे जो कंटिन्यूअस सीरीज़ का फर्दर क्लासिफिकेशन है, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, मिड वैल्यू और भी 2-3 तरीके की हैं, तो उनको लेके हम फिर डील नहीं कर पाएंगे, उनके साथ क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर जो वर्ड होंगे आगे भी मीडियन, स्टैंडर्ड मीडियन, मॉड, इन सब के अंदर, तो वहाँ पे भी दिक्कत आएगी। तो अभी इन्हें समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो 6 टर्म है ये बहुत ईजी हैं और आपको इनके नाम से भी समझ आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट जो है क्लास, इसके अंदर पहला डाउट जो लास्ट वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बता पाया था वो ये थी, वीडियो भी वो भी लेंदी हो चुकी थी इस वजह से, और पता है व्यूअर्स को लेंदी वीडियो अच्छी नहीं लगती, सो कॉल्ड, इसीलिए मैंने इस वीडियो में बताना सही समझा। और वो बात ये है कि हम क्लासेस क्यों बनाते हैं, वाई वी आर मेकिंग क्लासेस लाइक 0 to 10, 10 to 20। हम ग्रुप क्यों बना रहे हैं, ग्रुप ऑफ नंबर्स को कंबाइन क्यों कर रहे हैं, और एक क्लास क्यों बना दी हमने, क्या रीज़न था। हम इंडिविजुअल सीरीज में इंडिविजुअल आइटम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी। इंडिविजुअल को साइड में कर दो, बिल्कुल उसका कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी 1 है, उसे हटाओ, भी बाय बाय कर दो। सेकंड आई डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में आपने हर इंडिविजुअल आइटम को रख के उसकी फ्रीक्वेंसी असाइन कर दी। वहाँ फ्रीक्वेंसी क्या थी, रिपीटिशन, आइटम कितनी बार आया, ठीक है ना। थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, ऐसा मत सोचना हर वीडियो में एक ही बात बताते हैं, क्योंकि ज्वाइंट करना जरूरी होता है। हो सकता है कुछ व्यूअर्स डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो और कुछ शायद पुरानी सीरीज देखते हुए आए, तो उनके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी वो चीज़। तो बात आई कि हम इसमें क्लासेस क्यों बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर कंटिन्यूअस वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं, पता है आपको। डिस्क्रीट के अंदर डिस्क्रीट, लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल का फीचर कंटिन्यूअस वेरिएबल में है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स लाइक एज, नंबर ऑफ पर्सन कंप्लीट नंबर्स में बढ़ते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं बढ़ेंगे। और हमारे कंटिन्यूअस वेरिएबल कंप्लीट में भी बढ़ते हैं, फ्रैक्शनल में भी। तो कंटिन्यूअस के अंदर, कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर कंटिन्यूअस वेरिएबल तो आ सकते हैं, लेकिन उसके संग संग डिस्क्रीट भी आ सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस के अंदर वो फीचर है ना कंप्लीट नंबर्स में बढ़ने वाला। दोनों फीचर रखता है कंटिन्यूअस वेरिएबल, मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल का भी और अपना जो खुद का उसका डिस्टिंक्ट है कि मैं फ्रैक्शनल में बढ़ता हूँ वो भी। तो अब बता दूँ क्लासेस क्यों बनती हैं। फर्स्ट है, पहले मैं बताता हूँ, मैंने मान लो एक डिस्क्रीट वेरिएबल ले लिया, एक तरीके से मैंने लिए नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, ठीक है ना। मैं एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, यूपी के अंदर। मैंने कहा हर हाउसेस से पता करके बताओ कि हर फैमिली के अंदर, या फिर हमारे यहाँ ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके अंदर इतने मेंबर्स हैं, उतने मेंबर्स हैं। उन्हें एक डेटा चाहिए था जिससे कि उन्हें यह पता चल जाए कि हमारे यहाँ लगभग एवरेज ऐसी फैमिलीज कितनी हैं, मतलब कितनी फैमिलीज हैं, उसमें कितने कितने मेंबर्स हैं, एक एवरेज बता दो। मतलब कि अगर मैं एक सिटी को लेके बात करूँ, टोटल हाउसेस कितने हैं, मतलब टोटल फैमिलीज कितनी रह रही हैं, और टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उसमें एक एवरेज में बता दो। पूरा कंबाइंड या फिर एक तरीके से एक्चुअल तो कोई नहीं बता पाएगा, एवरेज लेके चलते हैं सेंसस वगैरह इन सब चीज़ों में भी, बिकॉज एक अप्रोक्सीमेशन होता है, एक्चुअल डेटा कभी नहीं आ सकता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो पॉइंट यह है कि नंबर ऑफ मेंबर्स हमने देखे कि स्टेट के अंदर कई सारे घर हैं, 7 है, 6 हैं, 12 है, 15 है, कहीं कहीं 25 है, जॉइंट फैमिली है, कहीं 2 ही हैं, 3 हैं, 4 हैं, कहीं कहीं सिंगल बंदा भी है जिसका कोई नहीं है अपना। तो ये सब चीज़ें देख के हमने कहा कि अगर हम इन्हें डिस्क्रीट में रखें 1, 2, 3, 4, मैं एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, और ये 26, 27, 30, 50 कहीं तक जा सकते हैं, क्योंकि बिकॉज मेरे को नहीं पता कि स्टेट के अंदर हाईएस्ट कितने मेंबर्स एक फैमिली के अंदर रह रहे होंगे, पॉइंट है। और अगर मैं इनके आगे, हो सकता है रिपीट भी हुए हों, तो इनके आगे फ्रीक्वेंसी, तो मैंने कह दी कि नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 1, जिनके अंदर नंबर ऑफ फैमिलीज मैंने ले ली 10, जिनके अंदर 1 फैमिली मेम्बर है, केवल एक ही मेंबर है। ये ले ली मैंने 15 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर 2 मेंबर है, मतलब 2 मेंबर से मिलके वो फैमिली बनी हुई है, बस 2 लोगों का परिवार है। तो इस तरीके से लूँगा अगर मैं हर एक के आगे ऐसे
50-60 तक अगर ये चला गया तो सोचो डेटा कितना ब्रॉड हो जाएगा। और स्टैटिक्स के अंदर हमें डेटा ईजीएस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, पॉइंट यही है। तो आपको ध्यान कहाँ देना है कि हम इसे सिंपलर कैसे बना सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इसे हटाया, मैंने कर दिया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। तो 5-6 क्लास इंटरवल में सो कॉल्ड करके एक तरीके से मैंने कह दिया 45 to 50 आएगा कहीं पे। ये लास्ट 3, 4, 5 में क्लास इंटरवल के अंदर आराम से आप इसमें फ्रीक्वेंसी डाली। 0 to 5 के बीच में एक तरीके से मैंने ले ली 50 फैमिली, यहाँ 60, यहाँ 50। तो इस तरीके से टोटल निकल के आ गया, एवरेज पता चल जाएगा। मैंने कह दी 40 to 45 में 90 फैमिली है। तो मैं कह रहा हूँ कि हाईएस्ट मेरे को पता चल गया, या मैं कह दूँ यहाँ है 90। तो मैंने सोच लिया, मान लो कि 90 फैमिलीज मतलब हाईएस्ट फैमिली ऐसी निकल के आई हैं जिनके अंदर 10 से 15 के बीच में मेंबर है। तो सरकार को कोई पॉलिसी बनानी है तो वो इन डेटाओं का यूज़ करती है। तो पॉइंट आपने देख लिया कैसे डिस्क्रीट वेरिएबल था उसे मैंने कंटिन्यूस सीरीज में रिप्रेजेंट करा। सेकेंडली आपको पता चल गया मैंने क्लास इंटरवल क्यों बनाए, डेटा को ईजी बनाने के लिए। क्लासेस क्यों बनाई, क्यों ग्रुप ऑफ नंबर्स के अंदर मैंने फ्रीक्वेंसी असाइन करी, क्यों आइटम को उसके अंदर डाला, तो इसीलिए डाला ताकि ये इजी फॉर्म में आ सके। सेकंड बात आती है हाइट वेट। अगर सपोज हाइट वेट अगर मैं ऐसे डिस्क्रीट सीरीज की तरह रखूँ 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 सो कॉल्ड, अगर मैं 16 तक जाना है डेसिमल में ऐसे ही लिखते लिखते, बिकॉज मैंने एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स की हाइट ली है, तो माना इनके कहीं ना कहीं ये रिपीट होंगे, बच्चे की हाइट मैच हो सकती है किसी ना किसी से, हजारियों बच्चे हैं। तो पॉइंट ये है कि अब मैं ऐसे लिखूंगा तो 2-3 पेज का डेटा बनाऊंगा क्या, नहीं, मैंने क्या करा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे क्लासेस बना दी। 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से क्लासेस बनाई। उसके अंदर जितने भी बच्चे ऐसे थे जिनकी हाइट 0 to 10 के बीच में थी वो स्टूडेंट्स लिखती है 50, ये थे 200। तो इस तरीके से लिख के मैंने डेटा बना दिया। तो इजी फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, सामने वाले को समझ आ गया। पॉइंट आते हैं क्लास की डिफाइन पे, ग्रुप ऑफ नंबर। मैंने रीजन बता दिया है आपको, कोई पूछे क्लास क्यों बनाई जाती है कंटिन्यूस सीरीज के अंदर, रीजन वेरिएबल्स फ्रैक्शनल फॉर्म में पढ़ते हैं उनके लिए ऑफकोर्स कंटिन्यूस सीरीज आएगी। डिस्क्रीट में इंडिविजुअल लिखोगे 1.5-2 पेज का डेटा हो जाएगा। तो आइटम्स आर प्लेस 0 to 10, 10 to 20 इस तरीके से हम क्लासेस बनाते हैं। ये होती है क्लासेस। ग्रुप ऑफ नंबर्स, नंबर्स का ग्रुप है, इसके अंदर आइटम फॉल होते हैं, ऑब्जर्वेशन फॉल होती है। क्लास लिमिट क्या होती है, तो क्लास लिमिट क्या होती है, ये 0 to 10 का मैंने क्लास इंटरवल बनाया, या मैं कहूँ 10 to 20, इससे ईजी समझ आएगा, कन्फ्यूज हो गए ऊपर। 10 to 20 का एक क्लास है, ठीक है। तो इसके अंदर ये होती है लोअर लिमिट, पहली बात। ये है अपर लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है, एक सीमा, एक जगह तक। तो लोअर लिमिट बता रही है कि मिनिमम 10 से ऊपर या 10 इंक्लूड हो गया, और यहाँ हाईएस्ट कहाँ तक 20 तक जा सकती है। वैसे एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव होता है जिसमें अपर लिमिट एक्सक्लूड कर देते हैं, इंक्लूसिव में इंक्लूड होती है। इसे आप अभी कुछ मत मानो, सिंपल मान लो। अपर लिमिट बता रही है कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी इसके अंदर फॉल हो सकती है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कहाँ तक आ सकती है। लोएस्ट ऑब्जर्वेशन इसमें 10 आ सकती है, हाईएस्ट मान लो 20 तक आ सकती है। तो लिमिट से पता चल गया कि लिमिट बताती है कि मिनिमम कौन सी ऑब्जर्वेशन, यानी कि मिनिमम कितने नंबर की ऑब्जर्वेशन इसमें आ सकती है, और हाईएस्ट कौन सी ऑब्जर्वेशन इसके अंदर आ सकती है। मिनिमम कहूँ तो इसके अंदर अगर कोई ऑब्जर्वेशन है या कोई आइटम है जो कि है 10, एक आइटम है 9, एक है 21, एक है 19, तो 9 वाला इसमें नहीं आ सकता बिकॉज इसकी लोअर लिमिट क्या है 10 वाला इसमें आ सकता है, 21 वाला नहीं आ सकता बिकॉज अपर लिमिट 20 है, 19 वाला आ सकता है। तो पॉइंट ये लिमिट बताती है कि कौन सा आइटम आ सकता है या नहीं आ सकता, स्पेसिफाई हो जाता है। लोअर से मिनिमम कितना, अपर से मैक्सिमम कितना, ठीक है। क्लास इंटरवल बताता है डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास। क्लास क्या थी, ग्रुप ऑफ नंबर 0 to 10, 10 to 20। अब इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस कर दोगे तो तुम्हें बताएगा वो क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास इंटरवल को क्यों जानते हैं, ये हम मीडियन मॉड में जब आगे जाएंगे, स्टैंडर्ड मीडियन पे जाएंगे, तब वहाँ पे ज़रूरत होगी इसकी। क्लास इंटरवल इजी है, आप अपर लिमिट है ये 20 में से 10 माइनस कर दो, 10 का क्लास इंटरवल है, हम 10 का गैप लेके चल रहे हैं हर क्लास के बीच में। 20 to 30 आएगा, 30 to 40 और 10 का गैप चलेगा। ये सही हो गया, क्लियर है। क्लास इंटरवल क्या है, फिर आती है रेंज, डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल एंड अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल। रेंज क्या होती है, बहुत जगह आपने सुना होगा इस रेंज में प्रोडक्ट दिखा दीजिए, या इस रेंज तक मैं खरीद सकता हूँ। तो रेंज क्या है, आपने बता दी, लिमिट बता दी कि इतना है बस, इतने से ऊपर नहीं, इतने से नीचे नहीं। तो अगर मैं कहूँ कोई क्लास इंटरवल स्टार्ट हुआ 0 to 10 से, मान लो ये 0 to 10 से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, इसकी
लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, ये गया लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, और अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल। तो लास्ट क्लास मान लो इसकी बैठी 0 to 10, मैं मान ले रहा हूँ इसकी 70 to 80, ठीक है। तो 80 में से 0 माइनस करें तो ये निकल के आई रेंज 80 की, मतलब इसमें 80 तक आइटम फॉल हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अगर सपोज मैं इसमें आइटम मैं यहाँ पे लिख लेता, यहाँ एक तरीके से मैं कर दूँ 10 to 20 कि 10 से ही स्टार्ट हुआ है क्लास इंटरवल, तो इसमें 70 की रेंज है। कितनी की? 70 की रेंज है। तो ये पता चल गई रेंज कैसे निकालते हैं हम। अपर लिमिट में से, अपर लिमिट जो लास्ट क्लास इंटरवल की होती है, ये तो 80 माइनस 0 लिखा था मैंने ये थी अपर लिमिट इसकी, और लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास इंटरवल की, ठीक है। अब आती है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अगर मेरे पे क्लास इंटरवल है 0 to 10, तो इसकी मिड वैल्यू कैसे पता चलेगी? आपको ऑफकोर्स पता है, आपको दिख रहा है इसमें मिडिल वैल्यू क्या आएगी 5, बिकॉज 0 + 10 अपॉन 2, ये आ गई आपके पास 5। अगर मैं कहूँ 10 to 20, तो 10 to 20 के बीच में आपको मिड वैल्यू क्या दिख रही है? तो इन दोनों को प्लस करो, 30/2 15 हो गया। अब 10 to 20 में इंक्रीमेंट देखो कितना आया, 10 का आया, ठीक है ना। 10 + 5 इधर कर दिए तो वो भी 15 है। अलग अलग वेज होती हैं, आदमी कैसे भी याद कर ले, लेकिन सिंपल यही है मिड वैल्यू के लिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। फिर आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने इंडिविजुअल सीरीज में देखी थी, जिसमें हमने देख लिया था कि उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होती है, ठीक है ना। 1 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आइटम वहाँ रिपीट नहीं होता, सिंगल ही लिस्टेड। डिस्क्रीट में आइटम रिपीट होता है, रिकरेंस होती है, तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी असाइन कर दी जाती है टैली लगा के। थर्ड, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अभी क्लास इंटरवल बनाया है मैंने, क्लास इंटरवल के अंदर आप कैसे बोलोगे कि रिकरेंस हो रहा है उसका क्या? तो आप सिंपली बोल दो कि आइटम या ऑब्जर्वेशन इस क्लास इंटरवल के अंदर जितनी भी फॉल होंगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी आइटम्स या ऑब्जर्वेशन एक क्लास इंटरवल के अंदर फॉल होते हैं, 0 to 10 के बीच में आते हैं जितने भी आइटम्स, वो 0 to 10 के लिए फ्रीक्वेंसी बन जाएंगी उसकी। 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जितने आइटम्स उसके अंदर फॉल हुए हैं, 0 to 10 के बीच में आए हैं। आइटम्स या ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं हम उन्हें, जो रॉ डेटा हमारे पास गिवन होता है उससे बनाते हैं ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स फॉलिंग विद इन अ पर्टिकुलर क्लास। एक क्लास है 0 to 10, इसके बीच में जितने भी आइटम्स फॉल होंगे, 5 है, 6 है, 6.5 है, 5.5 है, 7.5 है, फ्रीक्वेंसी लगा के मैंने मान लिया 5 निकले सारे डेटा में से, तो 5 इसकी फ्रीक्वेंसी बन गया। पॉइंटेड, ठीक है, समझ में आ गया। विथ ऑफ क्लास इंटरवल। अब ये बात आती है लास्ट, एक तरीके से फॉर्मूला है विथ ऑफ क्लास इंटरवल। तो हमने विथ पता करनी है क्लास इंटरवल की हम कितनी रखें। सपोज डेट आपके पास केवल ऐसे ही डेटा गिवन है, फिगर्स गिवन है, आपसे कह दिया कि इसे कंटिन्यूस सीरीज में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि मैं क्लासेस कितने की बनाऊं, क्लास इंटरवल कितना रखूं, गैप कितना रखूं क्लासेस के बीच में, क्लास कहाँ से शुरू करूं, कहाँ ख़त्म करूं। तो ये पॉइंट आता है। तो अगर मैंने मान ली सपोज आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रखी है 5, एक आइटम है आपका जो है 5, और एक हाईएस्ट वैल्यू, ये तो स्मॉलेस्ट है, हाईएस्ट आपके पास है 85, तो इसमें से क्या दे रखा है? हाईएस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस कर दो, 85 में से 5 गए तो कितने बचे? 80, और उसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ क्लासेस डिजायर्ड। आप कितनी क्लासेस चाहते हो, ऐसी कितनी क्लासेस चाहते हो, 0 to 10, 10 to 20, कितनी चाहते हो? मेरे हिसाब से 5 to 10 के बीच में क्लासेस रहें तो बेटर रहता है। 2 या 3 क्लासेस में अगर आप ख़त्म कर दोगे 0 to 20 या 0 to 30 लेके, बहुत बड़ी बड़े क्लास इंटरवल पे आपने ले लिए हैं 30 का, 40 का गैप, तो वो सही नहीं है। 5 का और 10 का गैप ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा हर एक क्वेश्चन के अंदर, और ज़्यादातर यही यूज़ होता है, बिकॉज ये एक तरीके से आइडियल माना जाता है, सही माना जाता है, अच्छा माना जाता है, इससे डेटा एक यूनिक दिखता है। और मैं कहूँगा इवन हो तो और अच्छा है, 5 का गैप नहीं 10 का गैप हो तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं। मिड वैल्यू निकालनी हो तो डेसिमल में नहीं आएगी, और आपको मीडियन मॉड मीडियन में भी जब देखोगे तो वहाँ पे भी इससे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इवन में क्लास इंटरवल होता है तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। पॉइंट आ गया। अब ये देखिए 80/, अब मैंने सोच लिया कि मेरे को एक तरीके से मैं कहूँ तो 8 रखनी है, ठीक है ना। तो 8 से ये डिवाइड करा तो ये बता रहा है मेरे को, मैंने क्लास इंटरवल की जो विथ है, क्लास इंटरवल जो है, जो विथ होगी इनके बीच की, वो मेरे को कितनी रखनी है? 10 रखनी है।
ये बता दिया इसने 8 से 80 को 8 से डिवाइड करके इसने दिखा दिया कि मेरे को 10 का गैप रखना है क्लासेस के बीच में। तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, स्मॉलेस्ट कितनी थी 5 थी, मैं 5 से 15 जाऊँगा, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 पहुँच गया। 8 क्लासेस हो गई, गिन लेना आप आराम से, 8 हो गई होंगी, ठीक है ना, 8 क्लासेस बन गई। तो इससे पता चल गया कि मेरे को विथ कितनी लेनी है। स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास, जो डेटा गिवन है, और लार्जेस्ट कितनी है। लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करो, और जितना आपका मन कर रहा है कि मैं इतनी क्लासेस बना लूँ, 5 बना लूँ, 6 बना लूँ, मैं कहूँगा जो वैल्यू निकल के आ रही हो उसे ऐसे से डिवाइड करना, या तो 5 आ जाए या 10 आ जाए। डेसिमल में कम ही आता है, क्योंकि ऐसा देते ही नहीं है क्वेश्चन, ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बहुत। ऐसे क्लासेस बनाना, उसके अंदर वैल्यूज़ को लेना, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, कभी कभी भूल भी जाते हैं किसी वैल्यू को लेना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए, और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस अब आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और वीडियोस को देखते रहें।